भाग्य कहते किसको हैं? भाग्य क्या है? क्या आप लोग जानते हैं? आप लोग हमेशा सुनते होंगे, अरे यार भाग्य था उसको पुलिस में नौकरी लग गई, भाग्य था उसकी अच्छी बीवी मिल गई, भाग्य था ये हो गया, भाग्य था वो हो गया। लेकिन भाइयों, अगर जो लोग जानते हैं कि भाग्य किसे कहते हैं, उनके लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन जो नहीं जानते हैं कि भाग्य कहते किसको हैं, वो और जो नहीं जानते हैं कि भाग्य कहते किसको हैं, वो आज इस कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं कि भाग्य किसको कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बिहार में एक दशरथ मांझी नाम का महान इंसान का जन्म हुआ था। उन्होंने एक पहाड़ी पर्वत को काट करके 22 बरस मेहनत करने के बाद उन्हें एक रास्ता बनाया। उन्हें 4 घंटे का रास्ता 15 मिनट का बना दिया। उन्होंने क्या कहा था? उनका कहना था कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा है। बस जस्ट मैं आपको ज़्यादा इधर उधर घुमाने की बात नहीं करूँगा और इधर उधर नहीं लेके जाऊँगा, ध्यान को नहीं भटकाऊँगा। लेकिन आज मैं आपको सीधा मुद्दे पर आता हूँ और एक कहानी सुनाता हूँ। छोटी सी कहानी के माध्यम से आप समझ सकेंगे कि भाग्य कहते किसको है। एक जंगल था और एक जंगल में एक सूअर रहता था और उसी जंगल में एक सियार रहता था। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। इतनी अच्छी दोस्ती थी कि दोनों अगर एक दिन अगर ना मिले तो दोनों को चैन नहीं होता था। एक दिन सूअर ने सियार से बहुत गंभीरता पूर्वक से, बहुत हृदय से, अंदर की कोमलता से, प्रेम से, उसे विश्वास था कि मतलब शायद मेरा दोस्त मानेगा इस बात को कि नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी मैं उसे बोलता हूँ शायद मान जाए। सियार को बोला कि सियार भाई, एक मैं बात आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहा कि इसमें कुछ कहने की क्या बात है और पूछने की क्या बात है, जो दिल में आए बोल दो। सूअर ने बोला कि अब बरसात का मौसम आ रहा है, रहने के लिए मेरे पास घर नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि आप अपने घर में मेरे को शरण दे दीजिए। जब बरसात खत्म हो जाएगी तो फिर हम पुनः अपना दिनचर्या में लौट आऊंगा। सियार ने बोला ऐसी कोई बात नहीं है दोस्त, तेरे को जब तक दिल करे जब तक मेरे घर में तुम रह सकते हो, अपना ही घर समझना इसे। सियार ने बोल दिया। सूअर का दिल एकदम बिल्कुल बाग बाग हो गया। दोनों दिन भर शिकार किए और उसके बाद में सियार के घर में जाकर के रहने लगे। सूअर का एक आदत थी, वो आदत से अपना लाचार था। वो दिन का एक रूटीन बना करके रखता था और उसी रूटीन के अनुसार वो अपना कार्य को पूरा करता था। वो 3 बजे भोर में वो सूअर जो है वो जग जाता और जगने के बाद में वो एक पत्थर पे अपना दांत को पजाना शुरू कर देता। सूअर जब दांत को पजाता तो करकर की आवाज जोरों से होती थी और जिससे वो सियार का नींद जो है वो टूट जाती थी। सियार का जब नींद टूट जाता था तो दोबारा उसे फिर नींद आती नहीं थी। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते बीत गए। वो सियार जो है वो अपने दोस्त की आदतों से बहुत परेशान हो गया। वो कहा कि अरे यार, दोस्ती ही हद थी, दोस्ती ठीक थी, लेकिन मैं इसे घर में बुला करके मैं दुखों का पहाड़ उठा लिया हूँ यार। अब मैं क्या करूँ, बुरी तरह से फंस गया हूँ। एक दिन उससे दोस्ती के बीच में हल्की सी दरार आई और उससे रहा नहीं सका और वो 3 बजे ही उठ करके 3 बजे सूअर उठ करके दांत को पजाना शुरू किया और सियार 4 बजे उठ करके वो 1 हफ्ते के अंदर उसकी इतनी आलस भरी हुई थी कि अपना दोस्त के पास उठ करके जाके देख नहीं सकता था कि वो क्या कर रहा है। लेकिन 1 हफ्ते के बाद सियार ने आलस को हराया और उसके बाद ने सूअर के पास गया और जा करके देखा। वहां तो जाके देख रहा था कि ये पत्थर पे तो दांत घसे जा रहा है एकदम, तभी तो इतना आवाज होता था। मैं भी सोचा कि क्या कर रहा है यार। बोला कि अरे यार, ये तुम क्या कर रहे हो? कहे कि क्या कर रहा हूँ, ये मेरी तैयारी है। कहा कि तैयारी है? क्या चीज की तैयारी है? कहा कि ये मेरा तैयारी ये है कि शायद मैं
दूसरे जंगल का जो रहने वाले जो लोग हैं, अगर इस जंगल पे अगर हमला कर दे तो उस समय हमें अपना दांत को पजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही वो हमला करेंगे, जैसे ही मैं भी डायरेक्ट उस पर हमला कर दूंगा और हमारी जीत हो जाएगी। इतना दृढ़ संकल्प कहा कि क्यों नहीं, जब हम खुद से तैयार हों तो फिर हमें अपने ऊपर जब विश्वास नहीं रखूंगा तो दूसरे के ऊपर कैसे विश्वास रखूं। इसलिए मैं अपने ऊपर विश्वास रखता हूं और अपने आप को हमेशा तैयार रखता हूं। कहा कि अरे यार, ये तो बात तो तूने सही कहा यार, बहुत 1 लाख के पते की बात बोला है तुमने। कहा कि तो मैं मुझे भी करना चाहिए यार। कहा कि क्यों नहीं, जरूर करना चाहिए। तुम भी कर सकते हो, योगा कर सकते हो, प्रेस्टिक कर सकते हो, कुंफू कराटे कर सकते हो। और जब सुअर की बात को जब वो सियार ने समझा, दोनों मिल करके वो अपना 3 बजे उठ करके अपना प्रेस्टिक करना शुरू कर देता। और जैसे ही सुबह होता, मिनटों नहीं लगता था शिकार करने में, क्योंकि उसके अंदर प्रेस्टिक जो आ रखी थी, भाग दौड़ कूद फान करने की जो उसकी तैयारी जो थी, उसे शिकार करने में फिर जरा सा भी दिक्कत नहीं होने लगी और वो फट से शिकार को अपना कर लेता और दोनों आपस में मिल बांट करके खाना खा लेता और अब अपना चैन से रहता। तो भाइयों, मेरे दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि भाग्य कहते किसको हैं। तैयारी और अवसर, तैयारी और अवसर। जब तैयारी कंप्लीट रहेगी, जैसे ही आपको अवसर मिलेगा आप उसको हासिल कर सकते हो। कहने का मतलब है कि जैसे ही आप तैयार रहेंगे आप अंदर से, और जैसे ही मौका मिलेगा आपको अवसर, आप उस चीज को हासिल कर लेंगे, आपका भाग्य बन जाएगा। जैसे ही आप डेली का रूटीन है कि हमें मार्केटिंग करना है, चाहे सामान खरीदना हो या ना खरीदना हो, और उस रास्ते से सफ़र करना है, तो आप जैसे ही उस अपना डेली का तैयारी जो है उस पर अगर तैयार होकर के निकलेंगे, रास्ते में कुछ मिल गया, पैसा मिल गया, अब अमीर बन गए, वो भाग्य बन गया। तो भाग्य का जो निर्माण होता है वो तैयारी और अवसर जब तक दोनों ना मिले तो भाग्य का निर्माण कभी नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि भाग्य, अवसर और तैयारी दोनों को मिलने के बाद भाग्य बनता है। तब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि भाग्य कहते किसको हैं। ये मेरी अपनी जो है सुझाव है, समझ है। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट में इस कहानी के माध्यम से कैसा आपको लगा और क्या सीखे। बाकी जो मिलेंगे वो अगले किसी कहानी के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।